आज हम आपके लिए समांतर श्रेणी की अगली वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस समांतर श्रेणी के बारे में मिल सकें और आप उसे सीख सकें। तो लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर हम कोई समांतर श्रेणी देखें A1, A2, A3, AN, यानी ये कोई समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है और ऐसे ही ये अंतिम पद जो इसका है AN है। तो एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होता है? समांतर श्रेणी का सार्वंतर जो होगा उसको हम D से दिखाते हैं। और इस जो समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे? पदों की संख्या होगी। पदों की संख्या जो होगी इसमें वो होगी n, यानी इसमें n पद होंगे। एग्जाम्पल से देखें तो अगर हम कोई समांतर श्रेणी देखते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कोई समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी का पहला पद जो है A1 वो है 2, A2 इक्वल टू 4, A3 इक्वल टू 6, A4 इक्वल टू 8, A5 इक्वल टू 10 और A6 इक्वल टू 12। तो ये जो AP है समांतर श्रेणी है, इसके सारे पद हमने नीचे लिख दिए A1, A2, A3, A4, A5, A6। और इस समांतर श्रेणी के लिए D की वैल्यू सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर यानी कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। तो दो क्रमागत पद, कोई भी दो पद ले लेते हैं, 8 और 10 ले लेते हैं, तो 10 में से 8 को हमने माइनस कर किया तो हमें D की वैल्यू 2 मिल गई। ऐसे ही दूसरे पद में से पहले पद को अगर हम माइनस करेंगे 2 ही मिलेगा, तीसरे से दूसरे को माइनस करेंगे 2 ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होगा। किसमें? समांतर श्रेणी में। तो एक समांतर श्रेणी है तो D की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, जो कि 2 है इस समांतर श्रेणी के लिए। और इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? इसमें कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसमें 6 पद हैं। तो इस समांतर श्रेणी के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी इस समांतर श्रेणी में 6 पद हैं। तो अब अगर हमको क्वेश्चन दिया होता है, हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 6 है, सार्वंतर 5 है, तो AP यानी समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। यह हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 6 है, सार्वंतर 5 है, तो AP का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो, समांतर श्रेणी का पहला पद हमको दिया हुआ है A1 इक्वल टू दिया है 6, सार्वंतर यानी D इक्वल टू हमको दिया है 5, तो हमको AP का 10वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा? पहला पद तो 6 हो गया। समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होगा? इस 6 में 5 को ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 5 हो जाएगा 11, दूसरा पद 11 हो गया। तीसरा पद क्या हो जाएगा? फिर इस 11 में हम 5 को ऐड कर देंगे प्लस 5, तो 11 में 5 को ऐड करके हमको 16 मिलेगा, तो तीसरा पद 16 हो गया। फिर उसके बाद फिर से इस 16 में अगर हम 5 को ऐड करें तो 21 हमको मिल गया, तो चौथा पद 21 हो गया। फिर ऐसे ही अगला पद जो हो जाएगा 26, अगला पद 31, अगला पद 36, अगला पद 41, फिर उसके बाद अगला पद जो आ जाएगा वो आ जाएगा 46। तो कितने पद मिल गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 46 में फिर हम 5 को ऐड करते हैं तो हमको 51 मिलता है। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद जो होगा वो 51 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी पहला पद 6, दूसरा पद 11, तीसरा पद 16, चौथा पद 21,
पांचवा पद 26, छठा पद 31 और फिर 36, फिर 41, फिर 46 और फिर 51। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां पद हमको मिल गया 51। ऐसे ही अगर हमको समांतर श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करने को कहते हैं, 10वां पद कहा है, माना हमको 50वां पद या 100वां पद ज्ञात करने को कहते, तो हमको पहले पद में उतनी बार डी की वैल्यू को ऐड करना पड़ता, तो वो बहुत लेंथी हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, उस फॉर्मूले को ही हम कहते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए देखें। समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है उसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a जो है an अंतिम पद है, या जो पद हमको ज्ञात करना है उस पद को हम an कहेंगे। माना हमको पांचवा पद ज्ञात करना है तो हम a5 को ज्ञात करेंगे। a जो है समांतर श्रेणी का पहला पद है और d जो है सार्वंतर है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास है, किसी AP का पहला पद 10 है, सार्वंतर 15 है, तो AP का 100वां पद ज्ञात करें। तो अब हम कैसे करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, किसी AP का पहला पद 10 है, यानी A इक्वल टू हमको मिल गया 10, सार्वंतर 15 है तो D की वैल्यू हमको मिल गई 15। तो AP का 100वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमको AP का 100वां पद ज्ञात करना है, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे n की वैल्यू हो जाएगी 100वां पद, यानी nवां पद हमको ज्ञात करना है। तो A100 इक्वल टू A यानी कि 10 प्लस n माइनस 1, यानी nवां पद हमको कितना दिया है, 100वां पद हमको ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो यहां पे रखने पर 100, n की वैल्यू 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास है 15। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला था, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू रखी। तो A100 इक्वल टू 10 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास थी 15। तो ये हमारे पास आ गया A100 इक्वल टू 10 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 15। तो अब यहां पर हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू को। A100 इक्वल टू 10 प्लस 100 माइनस 1 हो जाएगा 99 इंटू 15, ब्रैकेट हटेगा तो इंटू 15। तो यहां से A100 इक्वल टू 10 प्लस, तो हमको 99 और 15 को मल्टीप्लाई करके 1485 मिला। अब यहां से A100 इक्वल टू हो जाएगा, इस जो वैल्यू आई इस वैल्यू में हम 10 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1495। इन दोनों को जोड़ करके ऐड करके A100 की वैल्यू हमको मिल गई 1495। तो हम कहेंगे जो हमको समांतर श्रेणी दी हुई थी, जिसका पहला पद 10 था और सार्वंतर 15 था, उस समांतर श्रेणी का जो 100वां पद आया, वो 100वां पद कितना आया, 1495। तो इस तरह से आप किसी समांतर श्रेणी के nवें पद के सूत्र से किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करते हैं। फिर से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमको किसी समांतर श्रेणी के लिए a की वैल्यू दी हुई है 5, समांतर श्रेणी के लिए d की वैल्यू हमको दी हुई है 4, और हमसे कहा समांतर श्रेणी का
पांचवा पद ज्ञात करो। ये हमें क्वेश्चन दिया, तो पांचवा पद हम कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूला करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां से हम ए एन, अब पांचवा पद ज्ञात करना है यानी एनवा पद यानी पांचवा पद, तो A5 की वैल्यू हम निकालेंगे। ए की वैल्यू पहला पद 5 दिया हुआ है प्लस n माइनस वन, यानी पांचवा पद ज्ञात करना है तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहां से A5 इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू 4, यानी इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा A5 इक्वल टू 5 प्लस 16। दिस इंप्लाइज A5 इक्वल टू 21। तो ये जो समांतर श्रेणी है इसका पांचवा पद 21 होगा। तो समांतर श्रेणी का पांचवा पद हमको मिल गया 21। तो इस तरह से किसी समांतर श्रेणी के nवें पद के फॉर्मूले से हम समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं।